Good morning everyone. Myself Sandeep, your chemistry teacher. Today we will discuss about some basic concepts of chemistry from class 11th. So let us start with uses of chemistry in our daily life. There are a lot of uses of chemistry in our daily life. Firstly, we can take example of this sketch. This sketch is made up of plastic. Plastic is also a form of polymer. Polymer क्या है? जिसमें number of monomers combine to form a polymer. So this is also a term of. और uses देखिए हमारी केमिस्ट्री के. बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट किसकी टर्म है? केमिस्ट्री की. केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स, सोप, प्लास्टिक, सेल्स वगैरह, ये सब किससे फॉर्मेशन होती है? मीन्स केमिस्ट्री के बिना इसकी फॉर्मेशन क्या है? इम्पॉसिबल है. सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली life. Next, we will talk about matter. Matter means that having mass and occupy space. We can take example of this dice. This dice having its own mass and also cover some space. Next हम बात करेंगे classification of matter की. इसको हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो फिजिकल बेसिस पे, एक केमिकल बेसिस पे. फिजिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे हम स्टेट की बात करेंगे. स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे. केमिकल का मतलब कंपोजिशन के बारे में बताएगा. कंपोजिशन का मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. इसमें हम बात करेंगे मिक्सचर की, प्योर सब्सटेंसेस की और कंपाउंड्स की. नेक्स्ट, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की. इसे हमने क्लासिफाई किया है 3 फॉर्म्स में. मीन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड का मतलब जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. जो इसमें स्पेस होती है वो क्या होती है? लेस. बट लिक्विड में एज कंपेरिजन टू सॉलिड स्पेस क्या होती है? ज़्यादा. एंड ये क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं. गैसेस में स्पेस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा होती है. पार्टिकल्स वेरी लूजली क्या होते हैं? हमारे पास पैक्ड होते हैं. जैसे हमने एग्जांपल ले सकते हैं, सॉलिड की हम एग्जांपल ले सकते हैं, वुड होगी, प्लास्टिक होगी. और लिक्विड की हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर, मिल्क. गैसेस की एयर ले लो और परफ्यूम आर एग्जांपल्स ऑफ गैसेस. नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस मीन consist of a single type of particles like copper, silver or any other element in a periodic table. Water and glucose are also examples of pure substances because water में और ग्लूकोज में जो मास रेशो होती है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है. वाटर की जैसे 1:8 होगी, 1:8 ही रहेगी. एंड ग्लूकोज में रेशो क्या होगी? 6:1:8. ये भी हमारे पास क्या होगी? फिक्स ही होगी. और इन दोनों को हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को कोई भी फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. वी कैन क्लासिफाई प्योर सब्सटेंसेस इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. फर्स्टली एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे.
एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको हम ना तो कभी ब्रेक कर सकते हैं, ना ही दोबारा से बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. दोज आर नोन एज एलिमेंट्स विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज नॉर बिल्ड अप from simplest substance by any ordinary physical or chemical method. Those are known as elements. टोटली हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स क्या हैं, नेचुरली अकर्ड हैं. अदर एलिमेंट्स क्या हैं, मैन मेड. क्लियर. और इसमें क्या है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे की गई है. स्टार्टिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मेटल्स रखी गई हैं, और लास्ट में हमारे पास किसको रखा गया है, नॉन मेटल्स को. और सेंटर में हमारे पास जो भी प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स. देखो बेटा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने बात की है एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स तो सिंगल सब्सटेंस से मिलके बनते हैं. सिंगल सब्सटेंसेस होते हैं मींस. कंपाउंड्स क्या है, जो 2 और मोर एलिमेंट से कंबाइन होके बनते हैं. जैसे हमने एग्जांपल ले ली वाटर की, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. वाटर की रेशो 1:8 इसमें फिक्स होती है. कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे उसकी मास रेशो क्या होगी, हमारे पास फिक्स्ड होगी, मास रेशो. क्लियर. अब इसमें क्या क्या मिले, हाइड्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला, मिलके क्या फॉर्म कर दिया हमारे पास, वाटर. एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन्स कंपाउंड्स क्या हैं, इन विच 2 or more substances or elements combine together in a definite proportion by mass are known as compounds. एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, बट कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बाय एनी स्टेबल केमिकल मेथड के साथ. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है. दोनों ने मिलके हमारे पास क्या फॉर्मेशन कर दी, कंपाउंड की. अब देखो, जब हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट से बिल्कुल क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं. कैसे, जैसे देखो हाइड्रोजन क्या होता है, खुद बर्न होता है, बट ऑक्सीजन बर्निंग में क्या करता है, हेल्प करता है. क्लियर. बट जब ये हमारे पास वाटर बन गया तो इसने उस फायर को क्या कर दिया, बुझा दिया. मीन्स एक्सटिंग्विशिंग फायर का क्या करता है, वर्क करता है. इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी. मीन जब भी हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट से बिल्कुल क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं. नेक्स्ट आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स की नेक्स्ट फर्दर 2 टाइप्स होती है. एक तो होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमारे पास नॉन लिविंग से मिलते हैं. नॉन लिविंग का मतलब जैसे रॉक्स से एंड मिनरल से. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग थिंग्स से. लिविंग कौन से हो गए हमारे, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स. जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन एब्सेंट होती है, कार्बन इज एब्सेंट. बट ऑर्गेनिक में कार्बन क्या होती है, सब में कार्बन प्रेजेंट होती है. इनकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया. एंड ऑर्गेनिक की
एग्जाम्पल ले सकते हैं हम विक्स, फैट, ऑयल और हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर। अब हमने बात की थी एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। नेक्स्ट आ गए हमारे पास मिक्सचर। देखो पहले क्या आए थे हमारे पास, एलिमेंट्स। एलिमेंट से मिलके क्या बने थे, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद आ गए हमारे पास मिक्सचर। मीन्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों से ही मिलके हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो सकती है, मिक्सचर की। मीन्स या तो एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएं, या फिर क्या हो, कंपाउंड्स क्या कर जाएं, कंबाइन कर जाएं, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, मिक्सचर की। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे उसकी रेशो फिक्स थी, बट मिक्सचर में जो रेशो है वो फिक्स नहीं होगी। क्या डिफरेंस है हमारा कंपाउंड्स और मिक्सचर में, इसमें तो एलिमेंट्स की रेशो थी, फिक्स थी, बट कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की रेशो फिक्स नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मिक्सचर की। मान लो हमने वाटर ले लिया, वाटर में हमने शुगर ऐड कर दी। अब हमने जो शुगर ऐड करनी है वो हमारी मर्जी है, जितनी हम चाहेंगे उतनी शुगर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स जब इसका वाटर और शुगर का मिक्सचर फॉर्मेशन होगा उसमें वाटर और शुगर की रेशो फिक्स नहीं होगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट आ गई हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 वाटर के ग्लासेस ले लिए, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। एक में मैं सॉल्ट डिज़ोल्व करूँगी, एक में मैं सैंड डिज़ोल्व करूँगी। मान लो राइट साइड वाले में मैंने सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया। क्या कर लिया मैंने, सॉल्ट को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया। और सेकेंड वाले में मैंने सैंड को डाल दिया। सैंड डाल के उसको भी अच्छे से क्या कर लिया, डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, जो सॉल्ट वाला है वो तो अच्छे से क्या हो गया, सॉल्ट तो इसमें अच्छे से क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। बट जो हमारे पास सैंड है धीरे धीरे डाउन साइड में क्या हो रही है, सेटल डाउन हो रही है। इट मीन्स जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, एक जैसा नज़र आ रहा है। बट जो सैंड वाला ग्लास है उसमें हमें सैंड और वाटर की लेयर्स अलग अलग क्या आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। बट सॉल्ट वाले में देखो सारा वाटर एक जैसा क्या आ रहा है, नज़र आ रहा है। इट मीन्स जो सॉल्ट ग्लास हमारे पास क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, जो पूरी तरह से क्या आए, मिक्सचर बनने के बाद सेम नज़र आए ग्लास में। एंड सैंड वाला ग्लास क्या होगा हमारे पास, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो मीन्स अब क्या हो गया बेटा, डिफरेंट, जिसके क्या बने हमारे पास डिफरेंट लेयर्स नजर आए। सो homogeneous mixture has uniform composition, but heterogeneous has no uniform composition. Clear? इसमें
एग्जाम्पल सॉल्ट की ले सकते हो, शुगर की ले सकते हो, इसमें सैंड, चॉक, पाउडर एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स आर, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, second is chemical properties. Physical properties means are those which can be measured or observed without changing the identity. जैसे कि हमने रीड किया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता था, जिसमें उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती थी। कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते थे आइस की, आइस को वाटर में चेंज कर दो टेम्परेचर रेज करके, एंड अगर दोबारा से हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो दोबारा किस में चेंज हो जाएगी, आइस में। इट मीन्स वाटर की आइडेंटिटी तो नहीं चेंज हो रही, बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, हमारे पास चेंज हो जाती है। कैसे हम डिफाइन करेंगे, आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल चेंजेस अकर्स, मीन जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी फुली क्या होगी, चेंज होगी। जैसे हमने क्या ले ली, वुड ले ली, इसको क्या किया हमने, बर्न किया, तो हमारे पास क्या आ गई, ऐश फॉर्मेशन होगी। दोबारा से इसे हम वुड की फॉर्मेशन में स्टेट में नहीं ला सकते। तो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, दोबारा उस स्टेट में हम उसे वापस नहीं ला सकते। There are two types of unit. First is fundamental units. Second is derived units. फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हमारी मास की हो गई किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन। ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी एंड किसी और से हम इसे ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव यूनिट कौन सी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट से क्या करेंगे, हम ड्राइव करते हैं, वो कौन सी होती है, ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले ली, जैसे कि हमारे पास मान लो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ के यूनिट मीटर, क्या आ गया हमारे पास, ब्रेड्थ के भी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की। एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, या फिर इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। हमारे पास 6 एसआई यूनिट्स प्रेजेंट है। मास के यूनिट कौन से होते हैं, किलोग्राम, टाइम के, सेकेंड, टेम्परेचर के। एसआई यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं, एम्पियर। इंटेंसिटी के कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल के आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दोनों टर्म्स देखने में हमें एक जैसी लगती है, मास और वेट, दोनों को हम मेजर भी एक ही उसमें करते हैं, क्लियर। बट इसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास, मेन जो मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि मास हमारे पास क्या है, जो मटेरियल प्रेजेंट है। मास का मतलब क्या है, जो मान लो हमारी बॉडी है, बॉडी में जितना मटेरियल क्या है प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, मास।
वेट क्या है, किस पे डिपेंड है, ग्रेविटी पे। जितनी ग्रेविटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, वेट होगा। जैसे हम मून अगर हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्रेविटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। इस कारण जो हमारा मास है मीन्स वेट है, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मून पे जो मास है बॉडी का अर्थ के कंपैरिजन 1/6 पार्ट हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस इज मास है जो बॉडी का कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट जो हमारे पास वेट है इट कैन बी 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इट मीन्स वेट भी हमारे पास क्या हो गया, 0। क्लियर? थर्ड डिफरेंस क्या है, मास के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, किलोग्राम होते हैं यूनिट्स, बट इसके क्या होते हैं यूनिट्स, न्यूटन।